हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब आवाज आ रही है मेरी? हेलो। अब होप सो। यस सर। चले, वेरी यस सर। वेरी गुड है जी। तो अब आप जी सर आ रही है। चले बेटा, अब आप अपने माइक म्यूट कर लें। अब आप लोग अपने माइक म्यूट कर लें। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में स्टार्ट किया था। ये एक ऐसा एड्रेस है कि आप लोग वाईफाई यूज कर रहे हैं तो तब भी इसने काम करना है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप लोग फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हैं तो फाइबर ऑप्टिक के ऊपर हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करेगा। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि आप लोग कॉपर की कोई वायर यूज कर रहे हैं फॉर योर नेटवर्क, तो उसके ऊपर भी हमारे पास जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल ने काम करना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड हमारे पास एक एड्रेस है जिसके बारे में हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एड्रेस जिसका काम क्या है कि एक सिस्टम से डाटा को लेना है और किसी दूसरे नेटवर्क में किसी दूसरे सिस्टम तक पहुंचाना है। तो हम कहते हैं जी कि ये एड्रेस है कैसा, ये एड्रेस जो है वो किस तरह का एड्रेस है, कैसे इसको यूज किया जाएगा, एंड सो ऑन। सो अगर आप लोगों को पता है कि ये एड्रेस जो है वो कैसा होता है कैसा नहीं होता, तो वेरी गुड। अगर नहीं पता तो हम लोग इसके बारे में लास्ट टाइम से डिस्कस कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम बड़े अच्छे तरीके के साथ इसको करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको समझ सकें। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने सिंपल इसके बारे में देखा था कि ये 32 बिट्स का एड्रेस होता है जिसमें 4 बाइट्स होते हैं या 4 ऑक्टेट्स हम उनको बोलते हैं। और 4 ऑक्टेट से मुराद ये है कि 32 बिट्स ही बनते हैं क्योंकि 1 ऑक्टेट इक्वल्स टू 1 बाइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि इसकी 5 क्लासेस होती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करता चलूँ स्पेशली क्लास ए के बारे में कि क्लास ए जो है वो 0 से लेके 127 तक होती है। ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन 0.0.0 जो एक एड्रेस होगा या 0.1.1.1 जो एक एड्रेस होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल से मुराद इट नॉट लुक्स लाइक अ वैलिड नंबर, सो दैट्स वाई उसको यूज नहीं किया जा रहा कम्युनिकेशन के लिए। अदरवाइज यूज किया जा सकता है, ठीक है जी। और 127 लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं अपने सिस्टम का ही कम्युनिकेशन सिस्टम या कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म चेक करना चाहता हूँ कि इधर मेरा सिस्टम इस काबल है कि वो किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सके, तो मैं 127 के एड्रेस को यूज करते हुए अपने सिस्टम को ही पिंग कर लेता हूँ। वो अपने सिस्टम को ही पिंग करने से मेरा सिस्टम मुझे ही रिप्लाई करेगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरा सिस्टम इस काबल है कि दैट आई कैन कनेक्ट टू अदर सिस्टम्स एंड कम्युनिकेट। दैट्स वाई वो 127 भी नहीं लिखा जाता समटाइम। लेकिन 0 से 127 लिखा हो, 0 से 126 लिखा हो, 1 से 127 लिखा हो, 1 से 126 लिखा हो, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। देन क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन की डेसिमल नोटेशन की बेस के ऊपर। हमने कहा जी 127 तक क्लास ए खत्म हो जाती है, 191 तक क्लास बी खत्म हो जाती है, 223 तक क्लास सी खत्म हो जाती है, एंड सो ऑन। देन ये जो क्लासिफिकेशन डेसिमल नोटेशन में हम लोगों ने अंडरस्टैंड की, हम लोगों ने इसको कंट्रोल करना था इन बाइनरी नोटेशन। तो जब बाइनरी नोटेशन में हमने इसको कंट्रोल करना चाहा तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये जो ऑक्टेट है, जिस ऑक्टेट की बेस पे ये सारी क्लासिफिकेशन की गई है, पहला ऑक्टेट ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, मैं इसको हाईलाइट क्लास ए के लिए नहीं कर रहा, जनरली हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। इस पूरे ऑक्टेट की जो वैल्यू होती है डेसिमल वो 0 से 125 होती है। जब सारी बिट्स ऑफ होंगी तो जब हम इनको ऐड करेंगे इनकी वैल्यूज को तो 0 बन जाएगा। जब सारी बिट्स
ऑफ ऑन होंगी, तो जब मैं इन सारी बिट्स की वैल्यूज को ऐड करूंगा तो वो 255 बन जाएगा। तो जीरो से लेके तो हम लोगों ने क्लास ए को रोकना था 127 तक, जिसकी वजह से क्लास 128 वाली जो बिट है, मीन्स कि इस बिट को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया जीरो, जैसा कि उसने यहाँ पर बताया हुआ है, ताकि आपका क्लास ए जो है वो 127 से एक्सीड ना करे। इसी तरह क्लास बी के लिए 10 को फिक्स किया गया, इसी तरह क्लास सी के लिए 110 को फिक्स किया गया, इसी तरह क्लास डी के लिए 1110 को फिक्स किया जाता है, एंड सो ऑन। तो तो बेटा ये हम लोगों ने इस क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। अदरवाइज अगर हम इसको डिस्कस ना करते तो हमें फिर वो कंफ्यूजन ही रहनी थी हमेशा कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे इसको। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बेटा जो इसके इसके लिए समझने की जरूरत है कि क्लास ए के अंदर जो पहला ऑक्टेट होता है वो नेटवर्क के लिए होता है, और क्लास बी के लिए हमारे पास जो, तो क्लास ए के लिए जो बाकी तीन ऑक्टेट्स होते हैं वो होस्ट के लिए होते हैं। अच्छा, नेटवर्क होस्ट से क्या मुराद है? नेटवर्क एक नंबर है। देखिए पूरी दुनिया में बहुत सारे नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं। जिस यूनिवर्सिटी का अपना नेटवर्क है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का अपना नेटवर्क है, जोंग वालों का अपना नेटवर्क है, पीटीसीएल वालों का अपना नेटवर्क है। बहुत सारे नेटवर्क्स एग्जिस्ट करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई ना कोई उसका नंबर जरूर होता है। अब वो नंबर कहाँ से आएगा? जस्ट लाइक आप लोगों के पास आपका मोबाइल फोन का नंबर है। अब मोबाइल फोन के नंबर के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा उसका नेटवर्क का होता है, जैसे 0300, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो उस पर्सन के सिम का नंबर होता है, उस पर्सन के सेल का नंबर होता है, जिसके थ्रू उस नंबर को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके थ्रू उस नंबर को कनेक्ट किया जाता है। इसका मतलब है कि पहले हमें नेटवर्क को एक्सेस करना होता है और देन उस नेटवर्क के अंदर हमारे पास कौन सा नंबर है उसको एक्सेस करना होता है। ठीक है जी। पहले हमें नेटवर्क को एक्सेस करना होता है, देन उसके बाद हमारे पास